हेलो दोस्तों, एचबी कंप्यूटर क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पेपर 1 फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर में क्लास 12 में पढ़ेंगे। इससे पहले हमने क्लास 11 देखी थी। 11 में हमने इनपुट डिवाइस का पार्ट 1 देखा था, जिसमें हमने इनपुट डिवाइस क्या है और इनपुट डिवाइस के प्रकार देखे थे। आज हम इनपुट डिवाइस के पार्ट 2 में पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपने इसकी पिछली क्लास नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप वहाँ जाकर उस क्लास को देख सकते हैं, या फिर ऊपर आई बटन में भी उसका वीडियो आ रहा है, आप वहाँ जाकर भी इस वीडियो को देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं। पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस में पहला इनपुट डिवाइस है हमारा माउस। तो यह भी एक इनपुट डिवाइस है जिसका उपयोग कर्सर या पॉइंटर को स्क्रीन पर घुमाने के लिए किया जाता है। इस डिवाइस का प्रयोग फ्लैट सरफेस पर किया जाता है। माउस में लेफ्ट और राइट साइड में बटन होते हैं और इनके बीच में स्क्रॉल व्हील होता है। यह डिवाइस वायर और वायरलेस तकनीक की मदद से कंप्यूटर से कनेक्ट हो सकते हैं। हालांकि लैपटॉप में माउस का उपयोग नहीं किया जाता, क्योंकि इसमें पहले से ही टचपैड मौजूद होता है जो माउस की तरह काम करता है। यदि कोई यूज़र लैपटॉप में माउस को कनेक्ट करना चाहता है तो वह आसानी से माउस को कनेक्ट कर सकता है। माउस में एक केबल होती है, केबल में एक यूएसबी पॉइंट होता है। उसे अगर वह कंप्यूटर में इंसर्ट करते हैं तो माउस उसमें आसानी से कनेक्ट हो सकता है। इसके बाद हम देखेंगे माउस के प्रकार। हम अब तक माउस के बारे में महत्वपूर्ण बातें जान चुके हैं। चलिए अब हम यह जानते हैं कि माउस कितने प्रकार के होते हैं। तो माउस 3 प्रकार के होते हैं, यह निम्नलिखित हैं: मैकेनिकल माउस, ऑप्टिकल माउस और तार रहित माउस। हम माउस के कार्य भी देख लेते हैं। तो पहला है क्लिकिंग, इसके बाद डबल क्लिकिंग, राइट क्लिकिंग, ड्रैगिंग एंड स्क्रॉलिंग। इसे भी हम जान लेते हैं। तो क्लिकिंग क्या होता है? माउस के लेफ्ट बटन को एक बार दबाकर छोड़ना लेफ्ट क्लिक कहलाता है। क्लिकिंग को ही हम लेफ्ट क्लिकिंग भी बोलते हैं। इसका प्रयोग किसी भी ऑब्जेक्ट जैसे फाइल, फोल्डर, इमेज, आइकॉन, टेक्स्ट आदि को सिलेक्ट करने के लिए किया जाता है। हमने स्लाइड में इस चीज़ को मेंशन नहीं किया है, मैं आपको सिर्फ बोल के बता रहा हूँ कि राइट क्लिकिंग, डबल क्लिकिंग क्या होता है। इसके बाद हम देखेंगे डबल क्लिकिंग। लेफ्ट बटन के द्वारा ही की जाती है डबल क्लिकिंग, पर इसको जल्दी जल्दी 2 बार क्लिक करना पड़ता है। किसी भी फाइल, फोल्डर या डॉक्यूमेंट आदि को ओपन करने के लिए हम डबल क्लिकिंग का उपयोग करते हैं। टेक्स्ट फाइल जैसे हम एमएस वर्ड, नोटपैड, वर्डपैड आदि में माउस के लेफ्ट बटन द्वारा किसी एक अक्षर पर एक बार क्लिक करने पर वह अक्षर, 2 बार क्लिक करने पर एक शब्द और 3 बार क्लिक करने पर पूरा का पूरा पैराग्राफ सिलेक्ट हो जाता है। मतलब कि अगर हम एमएस वर्ड में एक बार लेफ्ट बटन क्लिक करते हैं तो एक अक्षर क्लिक होगा, 2 बार क्लिक करते हैं तो वह पूरा अक्षर क्लिक होगा, और अगर हम 3 बार क्लिक करते हैं तो पूरा की पूरा पैराग्राफ सिलेक्ट हो जाएगा। इसके बाद हम राइट क्लिक देखेंगे। तो किसी भी ऑब्जेक्ट यानी कि फाइल, फोल्डर, डॉक्यूमेंट, पिक्चर पर माउस के पॉइंटर को रखकर राइट बटन को प्रेस करना राइट क्लिकिंग कहलाता है। इसकी मदद से उस ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ को एक्सेस किया जा सकता है, जिसमें कई सारे ऑप्शन होते हैं, जैसे कि कॉपी, पेस्ट, प्रिंट, फाइल साइज इत्यादि हो सकते हैं। इसके बाद ड्रैगिंग क्या होता है? तो यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें माउस की सहायता से किसी भी ऑब्जेक्ट, जैसे कि ऑब्जेक्ट में कुछ भी हो सकता है, फाइल, फोल्डर, डॉक्यूमेंट, पिक्चर, आइकॉन आदि को कंप्यूटर में एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सकता है ड्रैगिंग की मदद से। इसके लिए मॉनिटर के ऑब्जेक्ट या आइटम पर माउस पॉइंटर को ले जाकर माउस की लेफ्ट बटन द्वारा पकड़ते हुए किसी दूसरे स्थान या फोल्डर या ड्राइव में ले जाकर छोड़ दिया जाता है, जिससे वह ऑब्जेक्ट दूसरी जगह पर स्थानांतरित हो जाता है, मतलब कि मूव हो जाता है। यही प्रक्रिया ड्रैग एंड ड्रॉप कहलाती है। इसके बाद स्क्रॉलिंग। स्क्रॉलिंग क्या होती है? माउस में उपस्थित व्हील की मदद से स्क्रीन या मॉनिटर से बड़े ऑब्जेक्ट आइटम को ऊपर नीचे करके देखने के लिए इसकी मदद से लंबी फाइल के मैटर को ऊपर नीचे स्क्रॉल करके देखा जा सकता है। इंटरनेट ब्राउज़र में माउस के इस स्क्रॉल व्हील का बड़ा अच्छा उपयोग है, इसका उपयोग आप जरूर करें। इसके बाद हम देखेंगे मैकेनिकल माउस हमारा क्या होता है। तो मैकेनिकल माउस, आजकल अधिकतर माउस मैकेनिकल ही होते हैं। इनमें एक बड़ा रबड़ बॉल होता है जो माउस के खोल यानी कि केस के नीचे निकला हुआ होता है। जब माउस को सतह पर घुमाते हैं तब बॉल उस खोल के अंदर घूमता है। माउस के अंदर बॉल के घूमने से उसके अंदर के सेंसर्स कंप्यूटर को संकेत भेजते हैं। इन संकेतों में बॉल के घूर्णन की दूरी, दिशा तथा गति सम्मिलित होती है। इस डाटा के आधार पर कंप्यूटर स्क्रीन पर पॉइंटर को निर्धारित करता है। सेकेंड है हमारा ऑप्टिकल माउस। ऑप्टिकल माउस एक नए प्रकार का नॉन मैकेनिकल माउस होता है। इसमें प्रकाश की एक पुंज इसके नीचे की सतह से उत्सर्जित होती है, जिसके परावर्तन के आधार पर यह ऑब्जेक्ट की दूरी, दिशा तथा गति को तय करता है। आपको चित्र में ऑप्टिकल माउस भी दिखाई दे रहा होगा। इसके बाद तार रहित माउस, जिसको हम कार्डलेस माउस भी कहते हैं। तार रहित माउस सबसे उन्नत या एडवांस टेक्नोलॉजी के माउस हैं, जो आपको तार के झंझट से मुक्ति देते हैं। यह रेडियो फ्रिक्वेंसी तकनीक की सहायता से आपके कंप्यूटर को सूचना यानी कि कम्युनिकेट करते हैं। तार का प्रयोग ना होने के कारण इनमें 2 कंपोनेंट का प्रयोग किया जाता है। पहला कंपोनेंट हमारा ट्रांसमीटर और दूसरा कंपोनेंट है रिसीवर। तो आइए देखते हैं ट्रांसमीटर और रिसीवर क्या होता है।
ट्रांसमीटर माउस के अंदर लगा होता है जो माउस की गति, मूवमेंट या स्पीड व इसके क्लिकिंग किए जाने की सूचना को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल के रूप में रिसीवर, जो कि कंप्यूटर के यूएसबी स्लॉट में लगा होता है, उसको भेजता है। वायरलेस माउस इंफ्रारेड या रेडियो तरंगों की मदद से कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेशन कर सकता है। इसके बाद हम जॉयस्टिक देखेंगे। अभी हमने माउस देखा पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस में, अब हम पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस में जॉयस्टिक पढ़ेंगे। तो बच्चों को आपने कंप्यूटर पर गेम या कंसोल पर गेम खेलते हुए देखा होगा। गेम्स खेलने के दौरान जो उपकरण सबसे ज़्यादा प्रयोग होता है वह है जॉयस्टिक। आइए इस सेक्शन में हम यही जानते हैं कि जॉयस्टिक क्या है। जॉयस्टिक एक इनपुट डिवाइस है। इसका प्रयोग गेम्स खेलने में होता है। जॉयस्टिक के माध्यम से स्क्रीन पर उपस्थित टर्टल या आकृति को इसके हैंडल से पकड़कर चलाया जा सकता है। इसका प्रयोग बच्चों द्वारा कंप्यूटर पर गेम्स खेलने के लिए किया जाता है, क्योंकि यह बच्चों को कंप्यूटर सिखाने का आसान तरीका है। वैसे तो कंप्यूटर के सारे खेल कीबोर्ड द्वारा खेले जा सकते हैं, परंतु कुछ गेम्स जो तेज गति से खेले जाते हैं, उन गेम्स में बच्चे अपने आप को सुविधाजनक महसूस नहीं करते हैं, इसलिए जॉयस्टिक का प्रयोग किया जाता है। सेकेंड हम देखेंगे ट्रैक बॉल। इस सेक्शन में हम यह जानते हैं कि ट्रैक बॉल क्या है। तो ट्रैक बॉल एक पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है जो माउस की तरह ही कार्य करती है। इसमें बॉल होती है तथा कुछ बटन होती है। सामान्यतः ट्रैक बॉल को पकड़ते समय बॉल पर आपका अंगूठा होता है तथा आपकी उंगलियां इसके बटन पर होती है। स्क्रीन पर पॉइंटर को घुमाने के लिए अंगूठा से उस बॉल को घुमाते हैं। ट्रैक बॉल को माउस की तरह घुमाने की आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए यह अपेक्षाकृत कम जगह घेरता है। आपको चित्र में ट्रैक बॉल का भी चित्र दिखाई दे रहा है। इसके बाद हम देखेंगे टच स्क्रीन। टच स्क्रीन एक इनपुट डिवाइस है। इसमें एक प्रकार की डिस्प्ले स्क्रीन होती है, जिसकी सहायता से यूजर किसी पॉइंटिंग डिवाइस के बजाय अपनी उंगलियों को स्थित कर स्क्रीन पर मेन्यू या किसी ऑब्जेक्ट का चयन यानी कि सिलेक्ट करता है। कोई यूजर जिसको कंप्यूटर की बहुत अधिक जानकारी ना हो तो भी इसे सहजता से प्रयोग कर सकता है। टच स्क्रीन निसंदेह एक यूजर फ्रेंडली इनपुट डिवाइस है, किंतु यह कंप्यूटर में बड़ी मात्रा में डेटा को इनपुट करने में हमारी सहायता नहीं कर सकती। टच स्क्रीन आपको रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, अस्पताल, शॉपिंग मॉल इत्यादि में लगे सूचना कियोस्क पर मिल सकते हैं। कुछ एटीएम में भी टच स्क्रीन का प्रयोग होता है। इसके बाद हम देखेंगे लाइट पेन। तो यह भी एक पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है। इसका प्रयोग कर हम कंप्यूटर स्क्रीन से सीधे ही इंटरेक्ट कर सकते हैं। लाइट पेन का उपयोग डायरेक्ट कंप्यूटर स्क्रीन पर कुछ भी लिखने या कोई भी चित्र या आकृति बनाने के लिए किया जाता है। यह एक इलेक्ट्रो ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस है जिसमें एक फोटो सेल लगा होता है। जब हम लाइट पेन की मदद से कंप्यूटर स्क्रीन पर कोई ड्राइंग या आकृति बनाते हैं तो इसकी पल्स स्क्रीन से ट्रांसमिट होकर प्रोसेस के अंदर चली जाती है। इसके द्वारा बनाई गई किसी भी ग्राफिक्स या ड्राइंग को कंप्यूटर की मेमोरी में सेव किया जा सकता है या किसी भी तरह की एडिटिंग का कार्य भी किया जा सकता है। अब हम देखेंगे स्कैनिंग इनपुट डिवाइस। अभी हमने पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस के बारे में पढ़ा, अब हम स्कैनिंग इनपुट डिवाइस के बारे में पढ़ेंगे। तो स्कैनिंग इनपुट डिवाइसेस वे इनपुट डिवाइसेस हैं जो डाटा या निर्देश को स्कैनिंग प्रोसेस के माध्यम से पूरा करती हैं। स्कैनर ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, जिसको हम OCR बोलते हैं, ऑप्टिकल मार्क रीडर OMR और मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन MICR स्कैनिंग इनपुट डिवाइसेस के उदाहरण हैं। पहला है हमारा स्कैनर। तो स्कैनर एक ऐसी डिवाइस है जो हमारी बहुत सारी मुश्किलों को आसान बना देती है। इस सेक्शन में हम यह जानते हैं कि स्कैनर क्या है, यह किस प्रकार कार्य करता है। तो स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है। यह कंप्यूटर में किसी पृष्ठ पर बनी आकृति या लिखित सूचना को सीधे इनपुट करता है। इसका मुख्य लाभ यह है कि यूज़र को सूचना टाइप करनी नहीं पड़ती है। इन्हें इमेज स्कैनर भी कहा जाता है। ये चित्र, फोटोग्राफ, आकृति आदि को कंप्यूटर की मेमोरी में डिजिटल फॉर्म में इनपुट करते हैं। इसके बाद है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, जिसको हम OCR भी कहते हैं। तो ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन को संक्षेप में OCR कहते हैं। यह एक ऐसी तकनीक है जो स्कैनर की कमी को पूरा करती है। यह तकनीक डॉक्यूमेंट के टेक्स्ट को पढ़ती है तथा प्राप्त आकृति को उसके तुल्य ASCII कैरेक्टर में परिवर्तित करती है। इन ASCII कैरेक्टर को कंप्यूटर समझ सकता है। यह एक लैंग्वेज होती है। सभी OCR में एक ऑप्टिकल स्कैनर तथा OCR सॉफ्टवेयर होते हैं। टेक्स्ट आकृति को टेक्स्ट फाइल में बदलने की प्रक्रिया OCR सॉफ्टवेयर द्वारा संपन्न की जाती है। ASCII का फुल फॉर्म लिखा हुआ है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। इसके बाद है ऑप्टिकल मार्क रीडर यानी OMR। आपने कभी बैंकिंग, UPSC, MPPSC की परीक्षा दी है? यदि आपने दी होगी तो अक्सर यह लोगों को कहते सुना होगा कि इसकी उत्तर पुस्तिकाएं कंप्यूटर से जांची जाती है। जी हाँ, इन परीक्षाओं की उत्तर पुस्तिकाएं कंप्यूटर के एक उपकरण ऑप्टिकल मार्क रीडर से ही जांची जाती है। आइए इस सेक्शन में हम यह जानते हैं कि ऑप्टिकल मार्क रीडर क्या है। ऑप्टिकल मार्क रीडर को संक्षेप में OMR कहते हैं। यह एक ऐसी इनपुट डिवाइस है जो किसी कागज पर पेंसिल या पेन के चिन्ह की उपस्थिति और अनुपस्थिति को जांचती है। OMR किसी परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं को जांचने के लिए सर्वाधिक प्रचलित तथा उपयोगी डिवाइस है।
इन परीक्षाओं के प्रश्न पत्र में वैकल्पिक यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न होते हैं और विद्यार्थी को 4 या 5 विकल्पों में से उत्तर छांटकर संबंधित बॉक्स को पेंसिल से भरना होता है। इसके बाद है हमारा MICR। हम अब तक इनपुट डिवाइसेस के बारे में जान चुके हैं। अब हम यह जानते हैं कि मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन क्या है, यह कैसे कार्य करता है। तो MICR कैरेक्टर को पहचानने की एक तकनीक है जिसका प्रयोग व्यापक रूप से बैंकिंग में होता है। यह तकनीक डॉक्यूमेंट पर कैरेक्टर को छापने के लिए एक विशेष प्रकार के फॉन्ट तथा चुंबकीय स्याही का प्रयोग करता है। इस प्रकार के दस्तावेज की सूचना को डिकोड करने के लिए एक विशेष मशीन आती है। जब इस मशीन को दस्तावेज से गुजारा जाता है तब मशीन MICR तकनीक से छपे फॉन्ट को चुंबकीकृत करती है तथा चुंबकीय सूचना को कैरेक्टर में बदलती है। आवश्यकता पड़ने पर दस्तावेज की उसी सूचना को OCR की सहायता से प्रकाशिकीय रूप में पढ़ा जा सकता है। अब हम पढ़ेंगे ऑडियो विजुअल इनपुट डिवाइस। तो ऑडियो विजुअल इनपुट डिवाइसेस वे इनपुट डिवाइसेस हैं जो डाटा या निर्देश को ध्वनि या दृश्य के माध्यम से इनपुट करते हैं। वॉइस रिकॉग्निशन, माइक्रोफोन, डिजिटल कैमरा इसके उदाहरण हैं। चित्र में आपको तीनों दिखाई दे रहे होंगे। पहले पे वॉइस रिकॉग्निशन, दूसरे पे माइक्रोफोन और डिजिटल कैमरा। नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा आउटपुट डिवाइस। अभी हम यूनिट 2 ही पढ़ रहे हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा आउटपुट डिवाइस। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।